ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा ने संगम युग पर हम सबकी रूहानी पर्सनैलिटी बनाई है। रूह का ज्ञान देकर, रूह के दो अर्थ हैं। एक रूह माना मैं आत्मा हूँ और दूसरा रूह खुशबू को भी कहते हैं। जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो हमारे जीवन में जो दिव्य गुणों की खुशबू आती है वो एक अलौकिक पर्सनैलिटी हर आत्मा को आकर्षित करती है। ब्रह्मा बाबा की पर्सनैलिटी को हम सब ने अनुभव किया है। साकार में भी हजारों के बीच में अगर बाबा खड़े हो जाते तो अलग ही पर्सनैलिटी का अनुभव कराते। हमने अपनी त्रिमूर्ति दादियों को भी देखा, कितनी अलौकिक पर्सनैलिटी थी। आदरणीय गुलजार दादी जी की पर्सनैलिटी को तो स्वयं भगवान ने पसंद किया और उस पर आकर्षित हुए। ऐसी ऊंची पर्सनैलिटी उन्होंने अपनी बनाई रूहानियत के आधार से। जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, देह अभिमान से न्यारी स्थिति बनती जाती है, तो वो पर्सनैलिटी नैनों से, चेहरे से, वाणी से, चलने फिरने से, कर्म से दिखाई देने लगती है। साकार में आप लोगों ने दादियों को तो देखा ही है। कोई कोई होंगे जो नए होंगे, लेकिन अधिकतर बाबा के बच्चों ने दादी जानकी जी को, दादी गुलजार जी को, दादी प्रकाश मणि जी को तो देखा है। उनका चलना, उनका बोलना, उनका दृष्टि देना, एक बहुत सरल व्यक्तित्व, सदा खुशनुमा प्रसन्नचित चेहरा, वो पर्सनैलिटी थी। वैसे दुनिया में दो प्रकार की पर्सनैलिटी लोगों को आकर्षित करती हैं। एक शारीरिक पर्सनैलिटी, उसको आजकल बहुत ध्यान देते हैं, उसके लिए बहुत कुछ अटेंशन रखते हैं कि हमारी शारीरिक पर्सनैलिटी अच्छी रहे। दूसरा पद और पोजीशन की पर्सनैलिटी, वो भी एक बड़ा व्यक्तित्व होता है। पहले की जीवन और जब उसे कोई पद मिलता है, पोजीशन मिलती है, उस समय की जीवन, उस समय का उसका रहना, चलना, बोलना, खाना, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। पोजीशन मिलते ही वो क्वालिटीज आ जाती हैं। जैसे हमारी मातेश्वरी जी को जब बाबा ने कहा ये जगतम्बा है, थी तो बहुत सारी कुमारियाँ और सब 18-19 साल की उम्र में ही समर्पित हुई थी। लेकिन जब बाबा की दृष्टि पड़ी और बाबा ने कहा
ये जगत अम्बा है, तो माँ की क्वालिटी, माँ की पर्सनालिटी उनके चलन से, उनके बोलचाल से, उनके व्यक्तित्व से दिखाई देने लगी। उसी तरह सब बच्चों के बीच में रहना, इतना अटेंशन गया अपने ऊपर, इतने बच्चों की पालना करनी है, इतनों के लिए हम सभी माता पिता के रूप में प्रेरणा स्रोत हैं। तो दादियाँ जब सुनाती थी कि मम्मा भी हम जैसी ही थी, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में वो रूहानियत आ गई, वो दिव्यता आ गई, जो उनकी लौकिक माँ साथ में होते हुए भी उनको मम्मा कहने लगी। सभी लोग जिनकी दृष्टि परिवर्तन हो गई उस पर्सनैलिटी के आधार से, एक कुमारी को माँ कहने लगना और लौकिक में सब संबंध भी अलौकिकता में परिवर्तन हो जाएं, बहुत गहरे अभ्यास की आवश्यकता है। कोई मुझे उस नज़र से, उस दृष्टि से भी न देखे कि ये मेरे लौकिक हैं। बाबा ने भी इतना अभ्यास किया, ब्रह्मा बाबा ने अपनी वो रूहानी पर्सनालिटी बनाने के लिए रोज़ डायरी में लिखना शुरू किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपने परिवार के सदस्यों को सामने ला करके, ये जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। एक एक सदस्य का नाम लिख करके उसके आगे आत्मा का पाठ लिखना शुरू किया। उनकी दृष्टि बदल गई, उनकी वृत्ति बदल गई, उनके प्रति सभी का दृष्टिकोण बदल गया। कोई ने भी उस लौकिक रिश्ते के रूप में बाबा को नहीं देखा। ऐसी रूहानियत की पर्सनालिटी बनी जो बाह्य मुक्ता समाप्त हो गई। आप सभी अपनी अपनी लौकिक प्रवृत्ति में रहते हैं और लौकिक प्रवृत्ति के अंदर कई बार बोलचाल में, व्यवहारिक जीवन में साधारणता दिखाई देती है। हंसना, बोलना, उसी तरह से बातें करना, व्यवहार में आना, लेकिन हम अलौकिक हैं। जिस दिन से आत्मा का पाठ बाबा ने पढ़ाया, उस दिन से वो लौकिकता समाप्त हो जाए, परिवर्तन हो जाए। उस नज़र से भी कोई न देखे ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। वो आंतरिक परिवर्तन तभी हो सकता है जब प्रवृत्ति में रहते हुए हमारी वृत्तियां परे रहें, न्यारी रहें। हमारी दृष्टि, सबसे बड़ा परिवर्तन तो दृष्टि का परिवर्तन है, जिस पर साकार बाबा की मुरलियों में बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं हम सबको। बच्चे दृष्टि क्रिमिनल हो जाती है, दृष्टि को से कुछ भी देखते हैं। कोई देह को देखते शरीर पर दृष्टि जाती है तो दृष्टि चंचल हो जाती है, भावनाएं बदल जाती हैं। कोई खाने पीने की चीज़ देखते हैं तो उसके प्रति आत्मा आसक्त हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जितना हम सभी रूहानियत का अभ्यास करते हैं, उतना सबसे बड़ा परिवर्तन दृष्टि में आता है। मस्तक के बीच में आत्मा को देखने का अच्छा अभ्यास देह भान को भुला देता है।
आत्मा को देखना, उससे देखकर बात करना, उस रूहानियत में रहना सुखी जीवन नहीं है रमणीकता, लेकिन उसमें गंभीरता और अंतर्मुखता समाई हुई है। तो ये रूहानी पर्सनैलिटी हमने अपनी दादियों को बहुत नज़दीक से देखा है, कितनी आकर्षक थी उनका मुस्कुराना, उनका प्रसन्नचित्त खुशनुमा चेहरा, उनके स्नेह के रहम के दृष्टि, उनका दृष्टिकोण, हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं, सबके प्रति प्यार रहम, उनके बोल में इतनी सरलता, इतनी मधुरता, इतनी नम्रता, ये रूहानी पर्सनैलिटी की निशानियां हैं। और संगम युग पर बाबा के मिलने के बाद जब हमने खुद को पहचाना, अपने बाबा को पहचाना, इस संगम के समय को पहचाना, और पहचानते ही हम उस स्वरूप में स्थित होने लगे। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा स्वदेश क्या है, मेरा स्वपिता कौन है, जब उसमें हम रमण करने लगे, हमारे जीवन में परिवर्तन आता गया। रूहानी पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी निशानी है प्योरिटी की रॉयल्टी। बहुत रॉयल संस्कार बन जाते हैं। जैसे रॉयल आत्माएं होती हैं, रॉयल घराने हैं, राजाई तो नहीं रही, लेकिन अभी तक भी रॉयल घराने वाले उनके कुल चलते हैं, उनके वंश हैं। उनके बच्चों में भी आदत होती है कि कोई चीज़ उठाएंगे नहीं, आप उन्हें कोई चीज़ देंगे तो भी हाथ नहीं लगाएंगे, लेंगे नहीं। बहुत रॉयल होते हैं। बाबा हमें कहते हैं जिन बच्चों में रूहानी रॉयल्टी आती जाती है, वो किसी की भी कोई भी बात नेगेटिव को ग्रहण नहीं करते, उस पर नज़र ही उनकी नहीं जाती। वो सदा गुण ग्राही बन करके रहते हैं, अवगुणों पर ध्यान नहीं जाता। और मम्मा का एक शब्द आप सभी याद रखना, एक व्यक्ति जिस चीज़ को छोड़ना चाहता है, कोई कारण से वो छोड़ नहीं पाता है, परवश है, अधीन है, लेकिन वो छोड़ना चाहता है, और आप उसको देख करके उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बना ले, ये व्यक्ति है ही ऐसा। तो जैसे उसकी कमी को, उसकी कमजोरी को आपने ग्रहण कर लिया, वो छोड़ना चाहता है, उसके छोड़ने वाली चीज़ आपने उठा के लिख ली, ये रॉयल्टी नहीं है। थोड़ी गहराई से इस बात को समझना, रॉयल्टी किसको कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी रॉयल्टी है दृष्टि वृत्ति की स्वच्छता, पवित्रता। कोई भी देहधारी, कितनी भी विशेष आत्माएं हों, वो आत्मा दैहिक दृष्टि उसके प्रति नहीं रखती, देह पर आकर्षित नहीं होती। 4 आकर्षण हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो रूहानी रॉयल्टी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं उन 4 आकर्षणों से मुक्त होती जाती हैं। चेक करना सभी। सबसे बड़ा आकर्षण तो देह का ही है, आत्मा को, जिसके लिए बाबा को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कि बच्चे इस विनाशी देह से अपना ममत्व निकालो। पार्ट बजाने के लिए शरीर मिला है,
पाठ बजाओ, इसका आधार लो, कर्म करो, न्यारे हो जाओ। ये अपने अधीन न बना ले। कोई भी कर्म इंद्रियों के अधीन नहीं बनना, और वो तभी संभव है जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं। मैंने ये तन, ये शरीर आधार लिया है, इसमें प्रवेश किया, इससे अलग हो गए। ये आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास देह की आकर्षण से आत्मा को मुक्त कर देगा। दूसरा आकर्षण है संबंधों का। वास्तव में इस कलयुग के अंदर जिनको हम संबंध मान रहे हैं, आत्मा संबंध के बिना तो इस सृष्टि मंच पर पाठ ही नहीं बजा सकती। कोई कितना भी कहे हमने संबंधों का त्याग कर दिया, लेकिन सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक संबंधों में आई है। इस सृष्टि पर आते ही आदि काल में भी उसको माता पिता का संबंध मिला, बड़ा हुआ उसको और संबंधी साथ में मिले। भले वो संबंधी सीमित थे, लेकिन वहाँ के संबंधों में बंधन नहीं था। संबंध सुख के लिए थे, सहयोग के लिए थे। द्वापर और कलयुग में संबंध बने, लेकिन वो संबंधों का विस्तार हुआ, और विस्तार के साथ साथ वो संबंध बंधन बनते गए। और इस समय कलयुग के अंत में बहुत कम आत्माएं हैं जो इन बंधनों से, संबंधों के बंधनों से मुक्त हैं। नहीं तो कोई न कोई संबंधी अपने अधिकार में, अपने अधीन रखना चाहता है। हम सब बाबा के बच्चों को इस बंधन को काटना है। इसलिए शायद भगवान ने गीता में पहले वाक्यों में कहा है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, मेरी शरण में आ जा। तो दूसरा बंधन जो संबंधों का है, आत्मा का इन कर्मेंद्रियों के साथ संबंध है, जहाँ पर उसका जन्म हुआ, पालना हुई, पढ़ाई हुई, संग साथ मिला, दोस्त बने, मित्र बने, वो सब संबंध थे। और संबंध एक दूसरे को सहयोग के लिए थे, मदद करने के लिए थे, लेकिन वो सब बंधन बनते गए। अब कलयुग के अंत में उन बंधनों को काटना है। तीसरी जो आवश्यक चीज थी जिसके साथ हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, प्रकृति के साधन। प्रकृति का शरीर भी है, और इस शरीर को चलाने के लिए कई साधन हैं। उन साधनों ने भी आत्मा को बंधन में बांध दिया। साधनों का बंधन ऐसा बंधन बनता गया है, आवश्यकताएं नहीं हैं, लेकिन साधनों का विस्तार। जो बाबा कई बार कहते हैं, इस कलयुग के अंदर माया का पांप है। बहुत जबरदस्त एक दूसरा स्वर्ग बना करके हमारे सामने उसने रखा है। और अगर कोई उन साधनों में, प्रकृति के वैभवों में अटक गया, तो सारी की हुई कमाई उसके पीछे गंवा देगा। इस बात पर बहुत ध्यान देना। ब्राह्मण जीवन में साधनों को भी सीमित करने की आवश्यकता है, नहीं तो साधन अपनी तरफ खींचते खींचते बुद्धि को अपने बंधन में बांधते जाएंगे। योग लगाने बैठेंगे और वो साधन खींचेगा। साधन तो समझ रहे होंगे जो हम प्रयोग में ला रहे हैं, चाहे घर हैं, चाहे मोटर गाड़ियां हैं, चाहे और स्थूल साधन हैं, साइंस के साधन हैं। आवश्यकताएं अलग चीज़ हैं। बाबा कई बार कहते हैं, आवश्यकताएं तो बच्चों की मैं पूरी कर देता हूँ,
लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं करता। इच्छाओं का तो बहुत बड़ा विस्तार है। एक इच्छा पूरी होगी, दो और खड़ी हो जाएंगी। इसलिए चेक करने की आवश्यकता है कि किसी साधनों का विस्तार करते करते मैं आत्मा उन साधनों में फंसती तो नहीं जा रही हूँ, वो मेरे लिए बंधन तो नहीं बनता जा रहा है। जितना आप अपनी रूहानी पर्सनालिटी में रहेंगे, रूहानियत को अपनाएंगे, उतना शरीर, संबंध और साधन। और चौथा है अपने संस्कार। संस्कार कैसे बने हैं हम सब जानते हैं। आत्मा की चैतन्य शक्ति, मन और बुद्धि। संकल्प उठा, बुद्धि ने उस दृश्य को इमर्ज किया, और जब वो कर्म में आ गई तो संस्कार बनता गया। एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, और संस्कार इतने कड़े बनते गए। संस्कारों के अधीन होकर के संकल्प चलने लगे, वैसे ही कर्म होने लगे, और फिर से वो संस्कार मजबूत होते गए। ये भी एक चक्र है, चक्रव्यूह है। अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में फंस गया। कुछ दरवाजे तो क्रॉस कर लिया, लेकिन एक कहीं ना कहीं फंस गया। तो हम सभी बाबा के बच्चे अगर रूहानियत को यथार्थ रीति से समझते हैं, इस पर्सनैलिटी को हम धारण करते हैं, तो हम इस चक्रव्यूह से अपने आप को देखें, बचाएं। कोई भी ऐसा संस्कार जो देहाभिमान से जन्म लेता है, देह को देखना, देह के बारे में सोचना, देह के बारे में चिंतन करना, दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिक आकर्षण, जो इम्प्योरिटी को जन्म दे रही है, जितने भी विकारों की उत्पत्ति हो रही है, उन सब के पीछे देहभान है। जब आत्म अभिमानी स्थिति बनती है तो आत्मा इन विकारों से सहज मुक्त हो जाती है। अब वर्तमान समय हम सभी अंतिम समय को देख रहे हैं। बाबा कई बार अचानक का पाठ हमको पढ़ा रहे हैं और कहते हैं, बच्चे आत्मा ऐसे निकले जो कहीं पर भी कोई बंधन उसको अंतमति सोगति, अंत समय में कोई चीज़ याद ना आ जाए। बहुत काल से अगर आप इन चारों बातों से मुक्त रहने का अभ्यास करेंगे तो अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। नहीं तो अंत में या तो साधन याद आएंगे। विशेष करके दो चीज़ों में मैंने अनुभव किया, देखा है। आत्माएं कैसे शरीर छोड़ने के समय अगर अटक गई कहीं तो वहीं पर भटक जाती हैं। एक धन, दूसरा संबंध। धन और संबंध के पीछे अगर अंत समय तक हमने सफल नहीं किया, अगर हम संबंधों में आते ही नष्टमोहा नहीं रहे, कहीं न कहीं किसी न किसी में मोह ममता अटकी रही, संबंधों में मोह और साधनों में ममता हो गई, भटक जाएंगे। हर एक ब्राह्मण आत्मा को इस समय एक बात का जरूर अटेंशन देना है, अंतिम श्वास जो निकले वो अंतमति सोगति, एक बाबा दूसरा न कोई। अगर हमारी रूहानियत की पर्सनैलिटी बनती जा रही है, हम उस रूहानी स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं, तो एक बाबा दूसरा न कोई। अंतकाल जो हरि को सुमिरे, इसलिए अंतिम श्वास में एक बाबा ही याद आए। अगर संबंध याद आ गए तो जन्म नहीं मिलेगा। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा उसी संबंधियों के पीछे भटकती रहेगी। और अगर धन की स्मृति आ गई तो जहाँ वो छिपाया हुआ होगा
वहीं पर पहरा देते रहोगे शरीर छोड़ने के बाद। बहुत अटेंशन देना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो कुछ है सफल कर लो। कहीं छिपा हुआ हो, कहीं बैंकों में पड़ा हुआ हो, लॉकर्स में हो, ऐसा ना हो अंत समय आए और वो सब याद आने लगे, कितना रह गया, ऐसा रह गया। एक भाई का अपनी बेटी में बड़ा मोह था, सुनाया है मैंने, कई बार सुना हो शायद। बहुत मोह था। एक ही बेटी थी परिवार में, इकलौती। माँ का तो ठीक, लेकिन पिताजी का बहुत मोह था कि इस बेटी को मैं पढ़ा लिखा करके एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनाऊं, पुलिस ऑफिसर बनाऊं। धीरे धीरे उसने उसी तरह से उसकी पढ़ाई शुरू कराई। लेकिन अचानक एक दिन उस भाई ने हार्ट अटैक से शरीर छोड़ दिया। अब वो मोह जो था उसका उस बेटी में, उस मोह के कारण उसको वहाँ से गति नहीं मिली और उसी बेटी के साथ वो चक्कर लगाने लगा, प्रवेश कर जाए। अब वो स्कूल में जाए तो कहीं प्रवेशता हो गई, कहीं कुछ हो गया, तो सब बच्चे उससे दूर होने लगे। सब ने कहना शुरू कर दिया इसमें भूत आता है, इसमें भूत आता है। बहुत परेशान हो गए। उसकी माँ परेशान हो गई, बेटी परेशान हो गई। अब बाप का मोह बेटी के साथ उसको छोड़ने, मुक्त होने नहीं दे रहा है। तो मैं वहाँ गया था, तो बहन माता अपनी बेटी को लेके मेरे सामने आई और कहने लगी भाई जी 2 मिनट इसको दृष्टि दो। तो जब मैं उसके सामने बैठा तो वो आत्मा, उसका पिता जो था वो प्रवेश हो गया और एकदम ऐसे ऐसे झूमने लगी। हमने कहा क्या हुआ, हमको पता ही नहीं था, कोई बताया नहीं था ऐसा कुछ है। तो माता जी ने कहा कि इसके पिताजी ने जब से शरीर छोड़ा है तब से लेकर के इसके पीछे लगे हैं और बार बार इसको तंग करते हैं कि इसको पुलिस की ही नौकरी करनी है, पुलिस की ही पढ़ाई करनी है और कहीं नहीं जाना। लेकिन ये खाना छोड़ दिया, ये संग छोड़ दिया, पढ़ाई छूट गई, लोग इससे डरने लगे, कहीं रह नहीं पा रही है, आप कुछ करो। तो मैंने उसको भाई को जो उसमें प्रवेश हुआ था दृष्टि दिया, प्यार से पूछा, वर्णन करने लगा, वो सब बता दिया। 2 साल से ज्ञान में था, पुराना तो नहीं था। लेकिन अंतमति सोगति। तो मैंने कहा देख तेरा प्यार है या क्या है ये। समझाया उसको बहुत प्यार से कि इस बच्ची की क्या हालत हो गई है, ये खाना छोड़ दिया है, पढ़ना छोड़ दिया है, तुम कैसे बनाएगा इसको। तुम्हारा ये मोह है, ये अटैचमेंट है, इसको तुम छोड़ने में ही तुम्हारा भला है। बहुत प्यार से उसको बाबा के घर की टोली खिलाई, दृष्टि दिया, वो आत्मा थोड़ी देर में चली गई। उसके बाद उसने अपना अनुभव सुनाया। 1 साल के बाद मैंने फिर पूछा, अभी नहीं आते हैं, बिल्कुल ठीक हो गई। ये सभी के चेकिंग करने की बात है, केवल एक आत्मा की बात मैं नहीं सुना रहा हूँ। अगर कोई में विशेष अटेंशन है, विशेष लगाव है, विशेष स्नेह रहता है, तो अंतमति क्या होगी। इसलिए रूहानी पर्सनैलिटी को बनाओ, उसको बढ़ाओ। जितना रूहानी पर्सनैलिटी बनती जाएगी, रियलिटी आती जाएगी, उतना आत्मा की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, बोल सब पवित्र और शुद्ध होता जाएगा। वो सिर्फ गायन योग्य नहीं बनेगी, उसका पूजन होने लगेगा, पूजनीय बन जाएगी। तो बाबा ही वर्तमान समय हम सभी बच्चों को विशेष रूहानियत की पर्सनैलिटी पर बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं। और शारीरिक पर्सनैलिटी के लिए जैसे 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं आजकल दुनिया में भी,
अच्छी पर्सनालिटी के लिए एक्सरसाइज पर बहुत ध्यान देते हैं और दूसरा डाइट पर ध्यान देते हैं। बाबा ने अभी रूहानी पर्सनालिटी बनाने के लिए इन्हीं दो बातों पर ध्यान खिंचवाया है। हर एक बाबा के बच्चे को रूहानियत की पर्सनालिटी बनाने के लिए रोज बीच बीच में ड्रिल करनी, एक्सरसाइज करनी है। शारीरिक ड्रिल भी शरीर के लिए आवश्यक होती है स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए हम सभी 3 स्टेप में ड्रिल करें: साकारी, आकारी और निराकारी। साकारी स्वरूप में जब हम आत्मा इस शरीर से अलग होकर के अपने स्वधर्म में स्थित होते हैं, बाबा के साथ अपने आप को कंबाइंड अनुभव करते हैं, बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, अपने भाग्य का चिंतन करते हैं। संगम युग पर कितना श्रेष्ठ भाग्य जो भगवान ने अपना बच्चा बनाया, इस कलयुगी सृष्टि में इतना श्रेष्ठ स्वच्छ पवित्र जीवन दिया, हमारा खान पान शुद्ध सात्विक किया, हमारा संग अच्छा कर दिया, हर प्रकार से अलौकिक जन्म मिला, अलौकिक पालना मिली, इतनी ऊंची पढ़ाई मिली और इतना अच्छा श्रेष्ठ मत श्रीमत मिली। संगम युगी हर एक बाबा का बच्चा कितना भाग्यवान है। कभी अपने भाग्य पर नाज करना, चिंतन करना। ब्रह्मा माँ सवेरे सवेरे कहती है, बच्चे उठो, बाप से गुड मॉर्निंग करो। हम सभी माता पिता को सामने देखें, हमारे अलौकिक माता पिता हैं और हर एक बाबा के बच्चे को संगम युग पर उस अलौकिक माता पिता के स्नेह का, उसकी पालना का अनुभव करना है। वंचित नहीं रह जाना। रात को कितने भी बजे सो, लेकिन अमृत वेला होते ही 1 मिनट उठो और बाबा से प्यार से कहो, बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा वरदानों से, शक्तियों से, अपनी वरदानी दृष्टि से, अपने स्नेह की सकाश से शक्तिशाली बना देगा। माता पिता के रूप में अमृत वेले का ये ब्रह्म मुहूर्त का समय एक एक बच्चे को सफल करने की ज़रूरत है। नियमिनाथ नहीं बनना, उठ के बैठ नहीं जाना, लेकिन नियम पूर्वक बाबा की याद हो, वरदानी समय सफल हो, और फिर है बाबा के साथ बाबा की अनमोल शिक्षाएं जो स्वयं सुप्रीम शिक्षक बनकर के हमें पढ़ा रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिलोकीनाथ बनाया, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया, नॉलेजफुल बनाया। कभी कभी बाबा की मुरलियों को, ज्ञान को सुमिरन करते हैं, चिंतन करते हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है। आज की कोई भी मानव आत्मा यथार्थ रूप में स्वयं को नहीं जानती है, स्वयं के घर को नहीं जानती है, स्वयं के पिता को नहीं जान पा रही है। भगवान के नाम पर क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। कोई का संबंध यथार्थ रूप में उसके साथ जुटा हुआ नहीं है। भले कोई किसी को मानता है, भावना का भाड़ा उसे मिलता है, लेकिन ये भाग्यशाली आत्माएं जिन्होंने भगवान को
उस निराकार को यथार्थ रूप में पहचान कर दिल से कहा है मेरा बाबा। और उस बाबा ने अपने बच्चों को स्पष्ट ज्ञान दिया, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप इस सृष्टि पर क्यों आए हो, कैसे आपने इस सृष्टि नाटक में खेल खेला है और अभी खेल का अंतिम पड़ाव है, अब वापस घर चलने का समय है। इस चक्र के अंदर सृष्टि का आदि, मध्य, अंत, आत्मा की सतो प्रधान स्टेज, सतो स्टेज, रजो और तमो, उसका स्पष्ट ज्ञान सागर बाबा ने हम बच्चों को दिया है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहना, ज्ञानी तू आत्मा बन करके रहना है, केवल ज्ञान सुनाना नहीं है, ज्ञान का स्वरूप बनना है। फिर बाबा ने सतगुरु के रूप में श्रेष्ठ मत दी, वरदान दिए, संकल्प, बोल, कर्म, हर कार्य के लिए, व्यवहार के लिए श्रीमत दी। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य, इसका चिंतन करो, इसका सुमिरन करो। कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं। अगर ऊंचे से ऊंचे भाग्य की स्मृति रहती है तो उनकी श्रेष्ठ मत को पालन करने में कभी भी कठिनाई महसूस नहीं होती। ऐसे नहीं कहेंगे कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात है, इस जीवन में सदा काल के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, सदा काल के लिए शुद्ध अन्न खाना, अच्छे से अच्छा संग करना और इन विकारों पर जीत प्राप्त करके दिव्य गुणों की धारणा करना, ये ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ब्रह्मचर्य, पवित्रता है। और उस पवित्रता में केवल एक विकार की बात नहीं है। कई बार बाबा कहते हैं मेरे बच्चों ने इस पवित्रता के व्रत को तो पालन कर लिया है, लेकिन दूसरे विकार पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, क्रोध महाशत्रु पर जीत नहीं पाए। थोड़ी थोड़ी बात में उत्तेजना आ जाना, आवेश आ जाना, आवेग में आ जाना और मुख से कटु वचन निकाल देना। रूहानियत में रहने वाली आत्माएं जब अपने स्वधर्म में स्थित होती हैं, स्वस्वरूप में स्थित होती हैं, ब्राह्मण जीवन के स्वमान में रहती हैं, तो इन सब धारणाओं में पक्की मजबूत हो जाती हैं। और फिर जब ब्राह्मण आत्माएं फरिश्ते का लक्ष्य रखती हैं, मुझे फरिश्ता बनना है, तो कहीं पर भी किसी से भी रिश्ता नहीं, एक बाबा दूसरा न कोई, इस फर्श का रिश्ता टूट जाता है, वो फरिश्ता बन जाता है। वो हमारी संपन्न संपूर्ण स्टेज है। और जब उस लाइट की डबल लाइट स्टेज में हम स्थित होते हैं, सब बोझ बाबा को अर्पित करके हल्के होकर के बाबा के पास जाते हैं, तो बाबा हमारे उस संपूर्ण स्वरूप से विश्व की सेवा कराते हैं। इसलिए ड्रिल में पहले साकारी याद, फिर आकारी फरिश्ते स्वरूप की याद, और उसके बाद अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप में निराकारी स्वरूप की स्मृति। ये ड्रिल है। और बीच बीच में बार बार स्मृति स्वरूप बन करके आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। आत्मा के चारों ओर एक पवित्र शुद्ध संकल्पों का एक लाइट का आभा मंडल है। उस लाइट के आभा मंडल से अव्यक्त लोक में बाबा के समीप जाते हैं, अव्यक्त वतन की सैर करते हैं, बाबा से शक्ति लेते, वरदान लेते, मिलन मनाते, और अव्यक्त वतन से निराकारी वतन में वहाँ की असीम शांति का, पवित्रता का, परमात्म प्यार का अनुभव करते हैं। तो जितना ये हमारी ड्रिल चलती है उतना आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है,
प्योरिटी की स्टेज बहुत रॉयल्टी से आती जाती है। ये रूहानी पर्सनैलिटी का सबसे अच्छा साधन है। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा को ये पर्सनैलिटी बनानी है तो अमृत वेले से रात तक बीच बीच में जब समय मिले साकारी, आकारी, निराकारी स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। ये ड्रिल कर लो। जितनी व्यर्थ बातें हैं, जितनी माया के इधर उधर के संकल्प विकल्प हैं, वो सब परिवर्तन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अपने आप में रूहानियत आएगी, अंतर्मुक्ता आ जाएगी। जो बाह्य आकर्षण हैं, देखने के, बोलने के, खाने के, घूमने के शौक मौज हैं, वो सब साकारी दुनिया के समाप्त हो जाएंगे, रूहानियत आ जाएगी। लेकिन दूसरी बात अब है डाइट की। क्या खा रहे हैं हम सब? केवल शरीर की तंदुरुस्ती पर तो बहुत ध्यान है, ये नहीं खाना, ये खाना। उसके लिए बहुत सारी परहेज है, बहुत सारे चार्ट बन के मिलते हैं। लेकिन जो आत्मा की निजी खुराक है, जो देखती है वो भी खुराक के रूप में, जो सोचती है वो भी खुराक के रूप में, जो सुन लेती है वो भी खुराक के रूप में, जो बोल रही है वो भी खुराक के रूप में खाती और खिलाती है। और उसका बहुत गहरा प्रभाव उसकी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। अगर मान लो आज की इस गैजेट्स की दुनिया में, सोशल मीडिया के अंतर्गत जो भी कुछ आ रहा है, हमारा उस पर बहुत ध्यान है, बार बार उसको हम देखते हैं, उस पर ही अटेंशन जाता है। शौक बन गया, ये भी एक हैबिट हो गई, आदत बन गई है। हमारा भोजन क्या है, हमारा चिंतन कैसा बनेगा, आप सब सोच सकते हो। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे इसकी परहेज करो। जो समाचार जरूरी है भले सुनो, मना नहीं है, लेकिन जो आज के संसार समाचार का हाल है, अगर उस पर आपका बहुत ध्यान जाएगा तो कभी भी आपका चिंतन श्रेष्ठ नहीं बन सकता। अगर हमें अपनी चिंतन धारा को श्रेष्ठ बनाना है, ऊंचे से ऊंचा बनाना है, अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी को, रूहानियत को बढ़ाना है, तो सभी बाबा के बच्चों को कंट्रोल, जरा अपने बुद्धि पर कंट्रोल करो। ये चीज़ें मुझे नहीं देखनी है। दृढ़ता के साथ संकल्प कर लो कि ऐसी कोई अश्लील चीज़ें, ऐसे कोई नाटक और इतना अधिक समाचार सुन करके बुद्धि को भारी क्यों करते। मैं तो कहते सारा किचड़ा अपने बुद्धि में भर लेते हैं, ये हुआ, ये हुआ, हाँ यहाँ ऐसे हुआ, वहाँ ऐसे हुआ। और सच बताऊं, जिस सेवा केंद्र पर समाचार पत्र नहीं आते, जिस सेवा केंद्र पर कोई टीवी का कोई समाचार नहीं चलता, उस सेवा केंद्र पर इतनी अच्छी योग कुंड बना हुआ है, शांति कुंड बना हुआ है, कोई चर्चा ही नहीं है, कोई व्यर्थ बातें ही नहीं हैं। वो स्थान एक रूहानियत का किला बन गया। और जहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, ये हुआ, इस कोने में ये हो गया, उस कोने में ये हो गया, व्यर्थ बातों की लेन देन, संसार समाचार की लेन देन बाह्यमुखता है, जो हमें रूहानियत की पर्सनालिटी बनाने में बहुत बड़ा विघ्न है। आप सभी बाबा के बच्चे परहेज कर सकते हो। शिव बाबा के ऊपर कुछ तो बलि चढ़ाएंगे ना, शिव जयंती पर आए हो। जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें शौक हो गया है देखने का, सुनने का, सुनाने का, उसकी परहेज करो। अगर रूहानियत की पर्सनालिटी बनानी है तो, नहीं तो ठीक है जैसे हैं वैसे। कोई भी व्यर्थ समाचार संसार का जो मेरे काम का नहीं है, मुझे न सुनना है, न देखना है, न बोलना है।
बाबा का चिंतन करो, ज्ञान का चिंतन करो। इतना अच्छा बाबा ने साहित्य दिया है। अपने चिंतन धारा को श्रेष्ठ बनाने के लिए अच्छे अच्छे साहित्य को पढ़ो। आज हमारे पास साकार में जो अव्यक्त बाबा का पाठ चला है, 69 से लेकर 2017 तक की सभी किताबें हार्ड कॉपी बुक्स प्रिंटेड हैं, छपी हुई हैं। कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। समय मिलता है, वैल्यूबल संगम का समय है। हम सब अपने चिंतन धारा को अगर चेंज करना चाहते हैं, अपनी विचारधाराओं में प्योरिटी की रॉयल्टी लाना चाहते हैं, तो अच्छी तरह से रोज़ कम से कम एक मुरली तो पढ़ लो। अव्यक्त बाबा की मुरलियों पर बहुत अच्छा ध्यान देकर उसका चिंतन करो, मनन करो। आपका बुद्धि ज्ञान रत्नों के खजाने से भरपूर हो जाएगी, संपन्न हो जाएंगे। इसके लिए समय नहीं है, लेकिन अगर कोई परपंच करने लगे, इधर की बात उधर करने लगे, इस सेंटर पर ऐसे हुआ, उसने ऐसे किया, वहाँ ऐसे हुआ, व्यर्थ समाचारों को सुनना, उसके वातावरण को फैला देना, ये बहुत बड़ा बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ रहा है, जो बोझ आत्मा को उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देता। इसलिए कोई भी नेगेटिव बातें न सुननी है, न देखनी है, न बोलनी है, करनी तो है ही नहीं। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे अगर अपनी रूहानियत की पर्सनैलिटी को बनाना चाहते हैं, बहुत रॉयल संस्कार चाहिए। दृष्टि बड़ी पवित्र है। स्मृतियों में कोई भी पास्ट की बातें नहीं हैं। बिंदी लगाओ, जो कुछ हुआ, देह अभिमान के कारण कुछ भी नीचे ऊपर हुआ है, बाबा कहता है फुल स्टॉप, बिंदी लगा दो, उसका चिंतन मनन नहीं करो। बीती सो बीती, आगे के लिए मुझे अच्छे से अच्छा करना है। इसलिए सभी स्मृति को स्मृति स्वरूप बनाने के लिए एक बाबा से जो कुछ मिला है, जो कुछ प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों से संपन्न प्रसन्नचित चेहरा, ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा, जहाँ रूहानियत है, जहाँ अविनाशी खजानों से संपन्न प्राप्ति स्वरूप आत्मा है, वहाँ संतुष्टता की पर्सनालिटी है। वो संतुष्टता की पर्सनालिटी, वो प्रसन्नता की पर्सनालिटी, वो पवित्रता की पर्सनालिटी उसकी दृष्टि में, उसकी स्मृति में, उसकी सूक्ष्म वृत्तियों में और उसकी वाणी में, उसके कर्म में प्रैक्टिकल दिखाई देती है। जरा भी दो बातों का ध्यान देना, कई बार पर्सनालिटी वालों के अंदर रोब आ जाता है, चलना, बोलना, बात करना, अहंकार दिखाई देता है। हमारी रूहानियत की पर्सनालिटी वाली आत्माएं रुहाब को धारण करती हैं, बहुत नशे में जरूर रहती हैं, लेकिन वो नशा है अलौकिक नशा, रूहानियत का नशा। रुहाब है, उसके अंदर रहम है, उसके अंदर स्नेह है, उसके अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान है। हम सब बाबा के बच्चों को वर्तमान समय ऐसी पर्सनालिटी बनानी है। कोई भी आत्मा सामने आए, हमारी दृष्टि से, बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे नज़र से उसको निहाल कर दो, ऐसी रूहानियत की नज़र डालो जो आत्मा अपने देह भान को भूल जाए। इतने स्नेह के दो बोल बोल दो जो उसका जीवन बदल जाए। लेकिन जब किसी की कमियां, कमजोरियां, किसी के बारे में कोई नेगेटिव बातें आ जाती हैं, तो बोल कैसे होते हैं। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को इस समय अपने बोल पर बहुत ध्यान देना है, नहीं तो ये बोल संबंधों को बिगाड़ रहे हैं,
टकराव पैदा करते हैं, मनमुटाव पैदा करते हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं। हम सब बाबा के बच्चे अगर रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण करें तो दृष्टि में वो निर्मलता, पवित्रता दिखाई देगी, बोल में वो सरलता और मधुरता दिखाई देगी, और कर्म हमारे सब के लिए भले के सुखदायी बन जाएंगे। व्यवहार इतना अच्छा होगा क्योंकि व्यवहारिक जीवन में हर एक को ध्यान देना है, हमारे कोई संस्कार की छाया न दिखाई दे। इसका संस्कार ऐसा है इसलिए व्यवहार ठीक नहीं है। व्यवहार में हमारा चलना फिरना बोलना सब कुछ आ जाता है। व्यवहार से हमारे चरित्र का दर्शन होता है। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को चरित्रवान बनाया है, और चरित्रवान वही है जो रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण करता है, वो पूजनीय बन जाता है। हम सब के अंदर अलौकिकता आ जाएगी। हमारा संकल्प, हमारा समय, हमारा श्वास, सब कुछ सफल होता रहेगा। अगर इस जीवन में कोई को लास्ट आने वालों को फास्ट जाना है, नंबर 1 लेना है, तो केवल एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, कुछ भी निष्फल नहीं करना। जो समय शक्तियाँ बाबा से मिली हैं संगम युग पर, बहुत कुछ बाबा ने अपने बच्चों को दिया है। संकल्प, श्वास, समय, संपत्ति, स्थूल में भी सूक्ष्म में भी एक एक बच्चे को माला माल बनाया है, संपत्तिवान बनाया है। लेकिन वो हमारे चलन से, व्यवहार से दिखाई देना चाहिए। प्राप्ति संपन्न चेहरा, दातापन का भाव, कोई से कुछ नहीं लेना है। ये स्थिति जब बन जाएगी, मुझे कोई से कुछ नहीं लेना, बाबा ने मुझे इतना दिया है, इतना दे रहा है, जो मैं उनके दिए हुए खजाने को बांटूं। बांटते चलो, बढ़ता जाएगा, कोई से लेने की इच्छा नहीं रहेगी। और जिस दिन हम सब लेने की इच्छाओं को छोड़ देंगे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, उस दिन मास्टर दाता बन करके दिव्यता की मूर्त बन जाएंगे। देवता, देने वाला, लेने वाला नहीं। सबको सम्मान दो, सबको स्नेह दो। जो कुछ बाबा ने मुझे दिया है वो सबको मिले, ये ऊंची भावना रखो। बाबा की खूब सेवा में तत्पर रहो। ध्यान रखना, कभी भी अपने मन को व्यर्थ में उलझाना नहीं। कलयुग के अंत में उलझन पैदा करने वाली, मुझाने वाली अनेक समस्याएं, अनेक झमेले हैं, और बाबा चाहता है मेरे बच्चे इन समस्याओं से, इन झमेलों से मुक्त हो जाएं। हो सकते हैं। संकल्प करना, कोई कैसा भी झमेला हो, मैं बाबा का बच्चा, केवल यही 2 बल, रूहानियत का बल और पवित्रता के बल से इन सब झमेलों को पार करके उड़ती कला में उड़ता रहूं। तो आप सभी झमेला मुक्त बनकर रूहानियत की शक्ति को धारण करें, और साथ साथ बाबा से जो मिला है बहुत कुछ खजाना, दृष्टि से, बोल से, अच्छे वाइब्रेशन से, चलन से, चेहरे से, शुद्ध चित्त से, शुद्ध वृत्तियों से दान करो। बाबा आज प्रत्यक्ष हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतने सब बाबा के बच्चे अगर मास्टर दाता बन जाएंगे, देने वाले, लेने वाले नहीं, लेवता नहीं, जो कुछ बाबा आपने दिया है, बहुत कुछ दिया है, मैं तृप्त हूँ, भरपूर हूँ, संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, ये पर्सनैलिटी है, और देने वाला हूँ। तो देते चलो, देते चलो, आपका खजाना भरपूर हो जाएगा,
और आपको उसी नज़र से लोग देखेंगे, ये मानव नहीं, ये तो देवता हैं, देने वाले हैं। ओके, ओम शांति। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटा